नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। एक बार फिर बेगूसराय में हूँ। 17वां दिन है, थोड़ी देर में नालंदा के लिए निकल जाऊँगा। एक नई स्टोरी आई है और बिहार में सुशासन बाबू की सरकार रहते हुए किस तरीके से धांधली हो रही है, उसकी स्टोरी दोबारा से मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पर याद दिला देना चाहता हूँ कि पहले समस्तीपुर में एक ऐसी ही स्टोरी हुई थी जिसमें कि एक पैक्स अध्यक्ष किसानों के नाम पे, फर्जी किसानों के नाम पे लाखों की धन की उगाही कर रहा था। वो वीडियो आप लोगों ने देखा, बड़े पैमाने पर उसे आगे बढ़ाया और बाद में उन पर कार्रवाई भी हुई। अब बेगूसराय की बात कर लेता हूँ। बेगूसराय में एक अनुमंडल है, नाम है मंझौल। मंझौल के अंतर्गत एक पंचायत आता है। उस पंचायत का नाम है पबड़ा पंचायत। अब इस पबड़ा पंचायत की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पबड़ा पंचायत में पहले एक और घटना का जिक्र मैंने कर रखा है, जिसमें कि एक गूंगी महिला के साथ रेप की वारदात को 7 साल पहले अंजाम दिया गया और आज तक उसका आरोपी खुला घूम रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन उस पर अपना शिकंजा कसने में नाकाम है। इस बार जो मामला है वो बहुत गंभीर है। इतना गंभीर है कि मैं कहता हूं कि सुशासन बाबू की सरकार को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मैं कहूँगा कि जानबूझकर कहीं आंखें तो बंद नहीं हैं। फिर भी आगे आता हूँ और आपको बता देता हूँ। मृत किसानों के नाम पे, मृत राशन कार्ड धारकों के नाम पे, हालांकि गांव के हैं तो किसान ही होंगे, गरीब होंगे, और उन्हीं गरीबों के नाम पे राशन कार्ड बनता है। उस राशन कार्ड के सहारे उन्हें धान, गेहूं, चावल जो भी उन्हें मिलना होता है वो एक मिलता है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इसी पंचायत में 28 ऐसे लोग हैं जो 2017 में मई महीने के 8 तारीख तक, जो मेरे पास कागजात अभी उपलब्ध हैं उसके अनुसार, मई महीने के 8 तारीख तक 2017 से पहले मृत हो चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है, मर चुके हैं वो लोग। और उनके नाम पे अप्रैल 2020 तक धान, गेहूं, जो भी क्या कुछ मिलता है इसमें राशन कार्ड में, चावल और गेहूं वितरण होता है और मिट्टी का तेल भी वितरण होता है। हाँ, ये सब उस 28 मृत जो लोग हैं उनके नाम से लिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उठाया जा रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो लोग हैं, जो 28 लोग हैं, वो क्या स्वर्ग से धरती पर वापस आ रहे हैं अपना राशन लेने के लिए, या फिर डीलर साहब उन 28 लोगों के नाम पे ये सभी सामग्रियों को उतार कर अपना धन बनाने के चक्कर में अपना भंडारा भर रहे हैं। बात यही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए, इसी पर बताने के लिए और विस्तृत पूरे सही ढंग से एक एक सच्चाई को बताने के लिए कागज़ों के साथ, सबूतों के साथ हमारे साथ सतीश कुमार बीरू जी हैं। सतीश कुमार बीरू जी यहाँ के जदयू के एमएलसी के प्रतिनिधि हैं। और मैंने इनसे पूछा कि सर, आपकी सरकार है और आप ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं, आपका राजनीतिक करियर ख़राब हो जाएगा। इन्होंने बोला कि सर, मैंने पूरे जीवन में राजनीति किया ही नहीं, मैं तो समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, और अगर नहीं लड़ रहा होता तो शायद कहीं विधायक या एमएलसी में खुद भी होता। बावजूद इसके मुझे किसी पद से कोई मतलब नहीं है। ये जनता का हक है, जनता को मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं उन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, जो अपराध कर रहे हैं। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ और मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और एक जीवन मैंने जी लिया है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो जनता के सामने, प्रशासन के सामने आनी चाहिए। तो मुझे भी लगा कि ये इंसान है जो समाज में कुछ बेहतर करना चाहता है, तो मैंने क्यों ना इनकी सारी बातों को सुना जाए और आप तक पहुंचाया जाए। आप बेगूसराय के लोगों तक पहुंचाया जाए, बिहार के लोगों तक पहुंचाया जाए, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाया जाए, और साथ ही पूरे देश तक पहुंचाया जाए कि बिहार में ऐसा भी होता है। और भी जगहों में होता होगा। अभी बिहार का सफ़र चालू है तो हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। अब अगली जो आवाज़ होगी वो सतीश जी की होगी। सतीश जी बताएंगे कि क्या कुछ, कैसे और किन किन तरीक़ों से हो रहा है, और आपने अब तक कितने आवेदन सरकार को, प्रशासन को भेजे हैं। मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ
आपके समक्ष, चूँकि आप भी जनतंत्र के एक चौथा स्तंभ होते हैं और भ्रष्टाचार कहीं भी हो रहा हो तो उसकी आवाज़ आप स्थानीय पदाधिकारी तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये अहम मुद्दा इस कोरोना संक्रमण काल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे वह अप्रवासी मजदूर हो, चाहे वह गांव पंचायत का गरीब लाभुक हो, जो इस कोरोना संक्रमण काल में खाद्यान्न के बिना, चावल गेहूं के बिना, भोजन के बिना मरे नहीं, उसके घर तक कैसे खाद्यान्न पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रात दिन एक किए हुए हैं। इसी बीच में मुझे ये जानकारी मिली विश्वस्त सूत्र से कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड के पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनिल पंजार जी ने पवड़ा पंचायत के, पवड़ा के विभिन्न वार्डों के 28 मृत लाभार्थियों की सूची 2017 में उन्होंने सुपुर्द की थी कि इस मृत लाभार्थी के नाम पर खाद्यान्न का उठाव नहीं होना चाहिए या उनके उक्त डीलर से यूनिट का काटा जाना चाहिए। फिर भी अप्रैल 2020 तक उस मृत लाभार्थी के नाम पर संबंधित पंचायत के संबंधित डीलर अरुण जी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है, जबकि 17/5/2020 को मंझौल अनुमंडल अनुश्रवण समिति के बैठक में अनुमंडला पदाधिकारी महोदय ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि अब गरीब गुरबा को जो PHH अंत्योदय कार्ड के तहत जो खाद्यान्न दिया जाता है उसमें गड़बड़ी, अब किसी प्रकार की भी गड़बड़ी नहीं हो रही है, चूँकि ई-पॉस मशीन से खाद्यान्न का बंटवारा हो रहा है। लेकिन मैंने पूरे सदन में सभी सम्मानित सदस्यों के बीच में माननीय SDO साहब को ये कहा कि पहले कूपन पर वितरण होता था, लेकिन अभी जो ई-पॉस मशीन पर वितरण हो रहा है वो कूपन के समय से ज़्यादा धांधली इसमें हो रहा है। मैंने उक्त पवड़ा पंचायत के 28 मृत लाभार्थियों की सूची को सदन में दिखाते हुए उनसे आग्रह किया कि इसकी आप अविलंब जांच कराइए, चूँकि बहुत गरीब परिवार ऐसा है जो अभी राशन कार्ड के लिए तरस रहा है। सरकार राशन कार्ड देने में सक्षम नहीं है, आप राशन कार्ड देने में सक्षम नहीं है, और यहाँ इस पंचायत में, पवड़ा पंचायत में 28 मृत लाभार्थियों के नाम पर खाद्यान्न का उठाव हो रहा है, वो भी ई-पॉस मशीन से। उसमें ऐसे बहुत मृत लाभार्थी ऐसे हैं जिनका कार्ड में सिर्फ पति पत्नी यानी 2 यूनिट का ही मात्र कार्ड था, और वो पति पत्नी आज के डेट में स्वर्गवास हो चुके हैं। फिर भी ये आश्चर्यजनक की बात है कि डीलर के द्वारा किस तरह मशीन को हैंगिंग करके स्थानीय पदाधिकारी के सहयोग से उनके मृत पति पत्नी के नाम पर खाद्यान्न निकाला जा रहा है। ये सबूत हमने पूरे सदन में SDO साहब को दिया। SDO साहब ने स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जांच के लिए अधिकृत किया, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय आम जनता में रोष है, आक्रोश है, और मैं भी अब आगे प्रशासन के उच्च अधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय का एक आवेदन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज रहा हूं कि इस संक्रमण काल में जहां आप खाद्यान्न भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भारत सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी पर दबाव बनाते हैं कि इतना लाख, इतना मीट्रिक टन खाद्यान्न हमको मिलना चाहिए ताकि बिहार का गरीब कोई भूखा नहीं रहे, लेकिन इस परिस्थिति में भी उक्त पंचायत में 28 मृत लाभार्थी के नाम पर खाद्यान्न का निकासी हो रहा है। मतलब उनके अधिकारी हैं वही यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है। एक और सवाल मेरा यहाँ पे आपसे है कि जब आपने ये सभी लेटर SDO को फॉरवर्ड किए, जो भी संबंधित पदाधिकारी, जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन्हें जब आपने सबमिट किया तो आप क्या प्रूफ दिखाए होंगे, किस तरीके का था, कुछ आप मुझे बताइए। हमने प्रूफ में पूर्व के जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनिल पंजार जी थे, उनके हस्ताक्षर युक्त इस 28 मृत लाभार्थी का सूची है,
जो मुझे प्राप्त हुआ, हम इस सूची को लेकर स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो वर्तमान में चेरिया बरियारपुर प्रखंड में हैं, उनसे मैंने मौखिक कई बार आग्रह किया कि आप इसकी जांच कराएं ताकि गरीबों के नाम पर हो रहे कालाबाजारी, जो खाद्यान्न का कालाबाजारी हो रहा है, उस पर रोक लगे। लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने इस बात को अनसुनी कर दिया और बार बार ये कहते रहते थे कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। जब मैं उनके बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो 17/5/2020 के अनुमंडल अनुश्रवण समिति के बैठक में मैंने इस बात को एसडीओ साहब के साथ अनुमंडला पदाधिकारी के समक्ष इस बात को रखा, जिस पर उन्होंने पुनः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जांच के लिए अधिकृत किया है। लेकिन फिर उनके द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं आप, जब बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है तो ऐसी स्थिति में आज भी इन लोगों के नाम पे निकाल पाना, क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। कैसे? मैं जब इसके तह तक में गया, मैं जब इसके मशीन के अंदरूनी व्यवस्था को जानने का प्रयास किया तो, और मेरे पास जो उक्त मृत लाभार्थी के नाम पर जो खाद्यान्न उठ रहा है उसका रिसीट भी है, जो मशीन से रसीद निकलता है, जिस रसीद पर बिहार सरकार का मोनोग्राम अंकित है और उस रसीद पर लाभार्थी का नाम रहना चाहिए। उस लाभार्थी के जगह पर डीलर का नाम आ रहा है, उसके नॉमिनी का नाम आ रहा है और उस रसीद पर कितना खाद्यान्न मिलना चाहिए, गेहूं, चावल, वो डिटेल है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संक्रमण काल में फी परिवार को, कार्डधारी को 5 किलो चावल देने का जो मैंने शुरुआती किया था, उसका भी डिटेल्स उस पर है। और इस 28 मृत परिवार के नाम पर साफ तौर पर मैंने इस खाद्यान्न का लूट जारी है। अच्छा, अभी जो आपने ये पूरा लिस्ट बनाया है और जो आपके डीलर हैं जी, इसके पहले भी जहाँ तक मैंने सुना कि उनके ऊपर 1, 2, 3 आरोप लग चुके हैं। हाँ, तो क्या उनका जो लाइसेंस है उसको निष्कासित करने की कोई प्रावधान, कोई तरीका नहीं निकाला गया क्या कुछ, या फिर उन्हें कोई मेमोरेंडम लेटर मिला कुछ? उन पर बहुत संगीन आरोप लगा, प्राथमिकी भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस प्राथमिकी दर्ज की, लाइसेंस भी उनका निलंबित हुआ। लेकिन जिस प्रकार से उनको सज़ा मिलनी चाहिए उस आरोप में स्थानीय प्रशासन के ढुलमुल रवैया के नीति से उनको वो सज़ा नहीं मिल सकी और पुनः मुसिको भव वह फिर लाइसेंस लेके ये 28 मृत लाभार्थी के नाम पर खाद्यान्न का उठाव जारी रखे हुए हैं। ये किन कारणों में मतलब उन्हें पुलिस कार्रवाई हुई थी, मतलब एफआईआर वगैरह जो हुआ था? एफआईआर हुआ था, एक बार उनके घर में शराब पकड़ा गया। अच्छा। उस आरोप में उसके बाद एक विधवा महिला ने भी उन पर आरोप लगाया कि खाद्य पवड़ा पंचायत की कृष्णा देवी है, जो उन पर आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवेदन भी दिया, वो आवेदन जांच में भी आया जिला में, लेकिन उस जांच को दबा लिया गया। मैंने उनके आवेदन के आलोक में सूचना के अधिकार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से सूचना मांगने का काम किया, लेकिन यहाँ टाल मटोल रवैया को देखते हुए जब हमने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में दायर किया और वहाँ से सुनवाई हुई, सुनवाई के पश्चात भी स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने उस जांच प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा है, लंबित पड़ा हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं अभी जब सुबह यहाँ पे आया था तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि इसके पहले जो कोई डीलर या फिर जो भी लोग थे उनका सस्पेंशन भी हो गया था, उन्हें निष्कासित कर भी दिया गया था। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ रही हैं? आप लोग तो सरकार में भी हैं, फिर भी ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं कि आप लोग इस डीलर का जो लाइसेंस है उसे निष्कासित करवाने में असफल रह रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पहले किस डीलर का मतलब वो हुआ था यहाँ पर सबसे पहले पवड़ा पैक्स, कोई राजीव कुमार सिंह? हाँ, राजीव कुमार सिंह अध्यक्ष थे। अच्छा, लेकिन हाँ, पैक्स अध्यक्ष थे, लेकिन लाइसेंस मिला हुआ था पवड़ा पैक्स के नाम पर। अच्छा। और वो पवड़ा पैक्स में एक मृत लाभार्थी कोई महिला थी, जीवस देवी या इसी तरह नाम था, जो मृत प्राय हो चुकी थी, और उसके नाम पर भी करासन तेल और खाद्यान्न का सिर्फ एक महीना, हाँ, सिर्फ 1 महीना
संबंधित पैक्स के द्वारा निर्गत किया गया उसके नाम पर, और उससे संबंधित उस समय के वर्तमान अनुमंडला पदाधिकारी राशिद कलीम अंसारी जी थे, उनके यहाँ आवेदन पड़ा, जांच हुई, जांच के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ हाँ सिर्फ एक महिला, हाँ एक तरीके से होना भी चाहिए। पीडीएस के रूल में ये नियम है कि अगर सरकार के निर्धारित कीमत से आप लाभार्थी से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, उस पर भी अगर आरोप सिद्ध हो गया तो आपको रद्द होना है। आप किसी आरोप में जेल चले गए, विभिन्न ऐसी धाराएं हैं। और ये तो पीडीएस तो मेन लाभार्थी जो गरीब परिवार है, जिसको सरकार चिन्हित कर चुकी है कि ये गरीब परिवार हैं, इनको हमने राशन कार्ड दिया है और उस पर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल के दर से खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है, जिसको सरकार आज के डेट में बाज़ार रेट पर खरीद के, उच्च दर पर खरीद के उस गरीबों को देती है। और उसी खाद्यान्न का कालाबाजारी करने में हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। स्थानीय पदाधिकारी का भी उसमें मिलीभगत डीलरों के साथ रहता है। ठीक है। स्थानीय पदाधिकारी मतलब बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट? नहीं, ब्लॉक नहीं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। हाँ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मेन इसके लिए मेनली प्रमुख रूप से दोषी हैं चेरिया बरियारपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। तत्कालीन ये जो तत्कालीन है, हाँ जो अभी हैं, वो कुछ करते ही नहीं हैं जी। उनके पास कोई भी शिकायत जाती है तो उसको इग्नोर करने का वो काम करते हैं। और ऐसे डीलर तो मतलब एक ब्लॉक में न जाने कितने ही होते होंगे। हाँ, हम तो सर ये अभी जो आपने लिस्ट दिया है ये एक ब्लॉक के एक पंचायत का है। ये विभिन्न पंचायतों में हम तो मतलब सर ये कितना बड़ा स्कैम होता है। बहुत बड़ा स्कैम। इसको बिहार का एक, अगर इस पर हमने ये अखबार में हमने प्रभात खबर, कल के प्रभात खबर में पढ़ा है कि बिहट एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ भी एक जन वितरण प्रणाली मृत व्यक्ति के नाम पर खाद्यान्न का कालाबाजारी कर रहा है, जिसका बेगूसराय सदर के अनुमंडला पदाधिकारी ने बरौनी के अंचलाधिकारी से जांच कराई है और उन्होंने जांच में इस बात की पुष्टि की है कि मृत व्यक्ति के नाम पर खाद्यान्न का उठाव हो रहा है। ठीक, देखा आपने इस वीडियो में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। लोग सोचते हैं कि सरकारें कुछ करती ही नहीं हैं। सरकारें करती हैं, ये भी बात सच है कि सरकारें बहुत कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ सरकारें करती हैं, कर भी रही हैं। पर कभी सरकारों की कमियां होती हैं, तो कभी उनके अधिकारियों की, तो कभी जो ब्लॉक में बैठे पदाधिकारी हैं उनकी, तो कभी जनता द्वारा चुने गए ये छोटे छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि, माफ़ कीजिएगा छोटे लेवल नहीं कहना चाहिए, पर कोई अगर इस तरीके से अपनी गरिमा को गिराकर अगर जनता, गरीब जनता का हक मारने की कोशिश करे तो उन्हें क्या ही कहा जाएगा। आपने देखा कि 28 मृत लोगों का जो राशन है वो गलत ढंग से, गलत तरीके से उतारा जा रहा है। अपना धन भरने का काम कर रहे हैं यहाँ के डीलर, और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको आवेदन देने के बाद भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और खुलेआम इस तरह का स्कैम चल रहा है। आप समझिए सिर्फ एक पंचायत की बात है ये। एक प्रखंड में करीब, छोटा प्रखंड हो तो 6, 5, 7 पंचायतें होती हैं, या फिर किसी किसी में तो मतलब 15 पंचायत है, 14 पंचायत। चेरिया बरियारपुर में 14 पंचायत। आप समझिए अगर एक पंचायत का ये हाल है तो बाकी सारी पंचायतों का क्या हाल होगा। ये सोचने और समझने वाली बात है। इसके लिए हर समाज में हर उस लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है जो इस समाज में रह रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। और अगर ऐसे हालात में भी अगर आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से कभी पार नहीं पा पाएंगे। आपको अपना हक खुद ही लड़के लेना पड़ेगा। मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ, बिहार को ट्रैवल कर रहा हूँ। बिहार में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनको समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, एक वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आ रहा हूँ। पर मेरे अकेले के सवाल करने से शायद सरकार की जो आंखें हैं वो ना खुलें। पर अगर आप भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश करते हैं या फिर साथ आ जाते हैं तो समझिए कि ऐसे जब सवाल सरकार से किए जाएंगे, पदाधिकारियों से किए जाएंगे, तो उनकी नींदें हराम हो जाएंगी और वो आपका हक देने के लिए आपके घर तक आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं।